नमस्कार, स्वागत है आपका अचलेश्वर एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ सूरज मेहरा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। बस आप बने रहिए अचलेश्वर एक्सप्रेस के साथ। 25 क्वार्टर अवैध शराब के साथ युवक को चंदौरा चौकी पुलिस ने किया गिरफ्तार। अजयगढ़ अवैध शराब के खिलाफ अजयगढ़ पुलिस व चौकी प्रभारी के द्वारा निरंतर कार्यवाही की जा रही है। इसी के तहत चौकी प्रभारी अनिल सिंह राजपूत के निर्देशन में मुखबिर की सूचना पर चंदौरा नहर के पास 35 वर्षीय युवक को 25 क्वार्टर शराब के साथ गिरफ्तार किया। पकड़ी गई शराब के कागज मांगने पर कोई वैध कागज उपलब्ध नहीं हुए। पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 2500 रुपए बताई गई है। उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी अनिल सिंह राजपूत, आरक्षक ब्रजेश सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका बताई जा रही है। सरकारी शौचालय में लटक रहे ताले, कैसे पूरा होगा स्वच्छ भारत मिशन का सपना। स्वच्छता अभियान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान के तहत योजना करोड़ों रुपए की राशि खर्च कर स्वच्छ भारत बनाने में लगे हुए हैं। पन्ना जिले के जनपद पंचायत अजयगढ़ में शौचालय नहीं किया गया चालू, जिससे वहां के ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसकी जांच की जाए तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए शौचालय की सूची देखी जाए तो कई घोटाले सामने आ सकते हैं। पंद्रह जुलाई को जिला पंचायत सदस्य किरण चंद्र मोहन मीना जिला पंचायत सदस्य का प्रमाण पत्र लेने जिला पंचायत विदिशा पहुंचे, जिसमें काफी बड़ी संख्या में उनके साथ साथी गण उपस्थित रहे। जिला पंचायत सदस्य चंद्र मोहन मीना ने कहा, हजारों की संख्या में हमारे साथी गण उपस्थित नहीं हो पाए। उन सभी से मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि हम अपने बहुत से साथियों को बुला नहीं पाए, क्योंकि कल रात को भी बहुत बारिश हुई और आज भी बहुत ज्यादा बारिश हुई, जिसके कारण यह कार्यक्रम छोटे रूप में रखना पड़ा। फिर भी बहुत बड़ी संख्या में आप लोग आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी उम्र में चंद्रमोहन मीना ने जिला पंचायत चुनाव बड़े अंतर 12,000 वोटों से जीत दर्ज की है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का परिणाम आने से जिला पंचायत सदस्यों की स्थिति स्पष्ट हो गई है। जहां एक और कई दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा है, तो वहीं किरण चंद्रमोहन मीना ने अपने पहले चुनाव में ही बड़ी जीत हासिल की है। ग्वालियर के यूनिवर्सिटी थाना इलाके में छतरपुर की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा ग्वालियर निवासी एक युवक को 22 लाख रुपए की चपत लगाई गई है। ऐसे में फरियादी की शिकायत पर थाना यूनिवर्सिटी में कंस्ट्रक्शन कंपनी के 4 संचालकों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। एडिशनल एसपी मृगाखी डेका ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि छतरपुर की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी महादेव कंस्ट्रक्शन द्वारा ग्वालियर के यूनिवर्सिटी थाना इलाके के सिटी सेंटर से शारदा विहार कॉलोनी में अपना ऑफिस बना रखा था, जहां रेत खदान में पार्टनर बनाने के नाम पर राघवेंद्र सिंह निवासी विलास कॉलोनी से 22 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर आई थी। लेकिन बाद में कंपनी के संचालक कर्ताओं द्वारा फरियादी के साथ धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया गया और उसके रुपए भी वापस नहीं किए गए। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के 22 लाख रुपए का हिसाब किताब मिलने पर यूनिवर्सिटी थाना पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है, जिसमें रामकुमार शास्त्री, देवेंद्र शर्मा, विकास शास्त्री और निक्की शास्त्री को आरोपी बनाया गया है। पुलिस फिलहाल मामले की विवेचना कर आरोपियों की तलाश कर रही है। का मामला है, क्या पूरा मामला है? तो हमें खबर आई थी काफ़ी दिनों पहले कि छतरपुर में खदान के मामले में 22 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है। उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट किए थे 22 लाख, बट सामने वाले पार्टी ने बस 10 या 11 लाख रुपए उन्होंने दिए हैं। कॉन्ट्रैक्ट भी ब्रीच किया है, जिसके बेसिस पे इंक्वायरी भी हुई थी। इंक्वायरी में ये अपराध पाया गया है, सस्पेक्ट पाया गया है, जिसके कारण हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कंफर्म करने के लिए कि क्या पूरा मामला है, जो अभी जांच जारी है। ऑनलाइन पेमेंट क्या था? नहीं, अभी जांच जारी है।
खुला आटा, दाल, चावल, मखाने सहित अन्य अनाज पर 5% जीएसटी लगाने को लेकर ग्वालियर के व्यापारियों में आक्रोश है। इसी को लेकर आज ग्वालियर में व्यापारियों ने दाल बाजार बंद का आह्वान किया था। आज सुबह से हर रोज की तरह गुलजार रहने वाले दाल बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। दाल बाजार एसोसिएशन का कहना है केंद्र सरकार ने जब जीएसटी लागू किया था तब वादा किया था कि खाद्य उत्पाद गेहूं, आटा, दाल, चावल आदि को कभी टैक्स के दायरे में नहीं लाया जाएगा। कोविड के बाद से लोग वैसे ही महंगाई और बेरोजगारी से अभी उभर नहीं पाए हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के कई ऐसे लाखों परिवार हैं जो अब भी एक एक दिन के खाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में लोगों पर टैक्स लगाकर केंद्र सरकार ने अब उनकी जेब ही नहीं बल्कि पेट पर भी चोट कर दी है। वहीं व्यापारियों ने कहा है अगर अपने फैसले को वापस नहीं लेते हैं तो वह शहर बंद का कॉल करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा जनहित से जुड़ा है जिससे सभी वर्गों के लोग परेशान होंगे। मनी जी, आपको दाल बाजार बंद कर रखा है, क्या उद्देश्य रहा है? केंद्र सरकार द्वारा जो 18 जुलाई से आवश्यक वस्तुओं पर जैसे गेहूँ है, आटा है, मैदा है, दाल है, चावल है, जो आवश्यक वस्तुएं हैं इन पर 5% जीएसटी लगा दिया गया है, जिससे आम आदमी को 5% जीएसटी के द्वारा ये माल बहुत महंगी दरों पर खरीदना पड़ेगा। इसके विरोध में हम लोगों ने दाल बाजार आज बंद रखा है कि जीएसटी वापस ले सरकार। जबकि जीएसटी लागू होने के पहले कहा गया था कि ये चीज़ें जीएसटी दूर रखी जाएंगी, फिर भी क्यों? केंद्र सरकार ने जब जीएसटी लागू की थी तब ये कहा था कि जो किसान का गल्ला है, किसान का खाद्य पदार्थ है, उस पर हम जीएसटी नहीं लगाएंगे, और उन्होंने अपनी वायदा खिलाफी करते हुए इन चीज़ों पे भी जीएसटी लगाई है, जिससे महंगाई भी इधर बढ़ेगी। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये लड़ाई पूरी जनता की लड़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि महंगाई उनके ऊपर जाएगी, महंगाई का श्रेय उनको होगा। हम लोग सिर्फ उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि ये जीएसटी इन वस्तुओं से हटा ली जाए। महिला ने कराया अप्राकृतिक का मामला दर्ज। ग्वालियर खबर। पति से अनबन के चलते अलग रह रही महिला ने उस पर अप्राकृतिक करने का आरोप लगाया। खास बात यह है कि आरोपी विशाल यादव छात्र छात्राओं को बढ़ाकर उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की शिक्षा देता है, लेकिन उसके खुद के कर्म सुनकर किसी का भी दिमाग ठनक सकता है। उसने इसी साल जनवरी से लेकर 30 जून तक अपनी पत्नी के साथ लगातार अप्राकृतिक कृत्य किया। पत्नी के विरोध करने पर उसने जान से मारने की धमकी दी। आखिरकार परेशान होकर पत्नी अपने मायके चली गई और उसने अपने परिवार को विशाल और उसके कृत्य के बारे में बताया। मायके वाले विशाल तेजस व्यवहार से हतप्रभ रह गए। उन्होंने अपनी बेटी के साथ कोतवाली थाने पहुंचकर विशाल यादव के खिलाफ प्रताड़ना और अप्राकृतिक मैथुन का मामला दर्ज कराया। फिलहाल आरोपी फरार है। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। एक पत्नी के द्वारा अपनी पति के खिलाफ रिपोर्ट की गई है और वह पति से अलग रह रही थी, बच्चे पति के पास रह रहे हैं। प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जाए। हाँ नहीं, अभी विवेचना के बाद जैसी स्थिति होगी कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर के मुरार थाना इलाके के एक व्यापारी के साथ राजस्थान के 2 व्यापारियों द्वारा 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने फरियादी व्यापारी की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एडिशनल एसपी क्राइम राजेश दंडौतिया ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मुरार के गेरू बंगला में रहने वाले फरियादी अखिलेश मृदुल का व्यापार को लेकर राजस्थान के महेंद्र सिंह और राज पुरोहित से लेन देन का काम था। इस बीच आरोपियों द्वारा अखिलेश मृदुल को व्यापार में 2 गुना मुनाफा देने के नाम पर 14 जुलाई 2017 से 5 मार्च 2020 तक अलग अलग टुकड़ों में 2 करोड़ रुपए लिए गए, लेकिन बाद में आरोपियों की नीयत बदली तो उन्होंने मुरार के फरियादी व्यापारी से संबंध तोड़ते हुए उनसे बातचीत भी बंद कर दी। इस बीच व्यापारी ने कई बार आरोपियों से रकम वापसी की मांग की, लेकिन आरोपी पर से कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया। ऐसे में फरियादी अखिलेश मृदुल ने मुरार थाना पहुंचकर मामले की जानकारी पुलिस को दी और पुलिस ने व्यापारी की शिकायत पर राजस्थान के दोनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। जेपी मुद्गल है जो कि
मुरार थाना क्षेत्र के हैं, उनके द्वारा एक रिपोर्ट की गई कि उनको जो राजस्थान के जयपुर के एक व्यक्ति थे, जिनके द्वारा के पैसे को बढ़ाने के लिए कि पैसा तुम्हारा हम दुगना कर देंगे, इस आधार पर बढ़ाने के लिए उनके 2 करोड़ रुपये उनके बिजनेस लगा दिए। लेकिन अब वो 2 करोड़ रुपये भी नहीं दे रहे हैं और जो उन्होंने बताया था कि दुगना कर देंगे, वो पैसा भी इनके द्वारा नहीं दिया जा रहा। तो इस आधार पर थाना मुरार में एक व्यक्ति के खिलाफ सेक्शन 420 के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन